उगादी। उगादी का मतलब नई युग की शुरुआत होती है। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादी का फेस्टिवल बहुत ही धूम तरीके से मनाया जाता है। और उगादी का मेन अट्रैक्शन जो होता है ना, वो पारंपरिक उगादी पचड़ी होता है, जो कि 6 अलग अलग स्वादों से बनी एक पचड़ी होता है। तो इसको खा के ही नए साल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेडिशनल उगादी की पचड़ी कैसे बनाते हैं। तो ट्रेडिशनल उगादी की पचड़ी बनाने के लिए हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं नीम के जो फ्लावर्स रहते हैं ना, वो इसी सीज़न में आते हैं, तो ये वाले लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी कड़वी होती है, तो ये वाली हम लेते हैं। और आपको यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स लेना है, इसका स्टेम भी नहीं लेना है और इसका पत्ता भी नहीं लेना, सिर्फ फ्लावर्स छोटे छोटे रहते हैं वो। और ये है इमली। इमली यहाँ पे खट्टी होती है, तो ये खट्टी लेते हैं। और मीठा यहाँ पे जगरी होती है, गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो छोटे छोटे मैंगो होते हैं ना, ये वाले लेते हैं। और ये भी थोड़ा चटपटा रहता है। आपके पास अगर ये छोटे वाले मैंगो नहीं है ना, तो आप ये बड़े वाले मैंगो भी ले सकते हैं, तो इससे भी ये बन जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिए हैं और थोड़ा सा नमकीन जैसे रहता है, तो इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। तो ट्रेडिशनली 6 इंग्रेडिएंट से ये जो पचड़ी बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो गुड़ है और इमली है, इसको पहले पानी में इस तरह से आप भिगो देंगे। तो मैंने पहले से इसको भिगो दिए थे। भिगोने से क्या होगा, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके पल्प और पानी सेपरेट हो जाते हैं। और गुड़ को भी मैंने पानी में डाल के मिला दिए थे। तो इंस्टेंट बनाएंगे तो गुड़ पानी में जल्दी नहीं घुलता है, तो इसलिए आप उसको पहले से भिगो के रखिएगा। और यहाँ पे मैं छोटे से मैंगो ले रही हूँ। ये कट करने में भी बहुत ईजी रहता है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने छोटे से छोटे मैंगो लिए हैं और थोड़े से बड़ा इस तरह से मैंगो को उसका छिलका निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीम के फ्लावर है ना, इसके सिर्फ फूल लेंगे हम। यहाँ पे इसको पहले निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम इसके सिर्फ फ्लावर को लेंगे, स्टेम नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। और ट्रेडिशनली भी जो बनता है, इसमें सिर्फ फ्लावर का ही यूज़ किया जाता है। तो मैं एक प्लेट में इस तरह से उसके फ्लावर्स निकाल रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से रब करके भी उसको निकाल सकते हैं। आपको पता है, उगादी फेस्टिवल चैत्र के पहले दिन बहुत ही खुशी और जोश के साथ मनाया जाता है। और हिंदू पुराणों की कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ही ब्रह्मांड की निर्माण और रचना किए थे। तो इसलिए ये दिन सृष्टि के प्रारंभ का प्रतीक भी माना जाता है। तो 6 अलग अलग स्वादों से बनी ये जो स्वाद रचलू का नाम से जाना जाता है, ये उगादी पचड़ी, जिसमें मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, तीखा और कशेली सारे चीज़ों का मिलावट रहता है। तो प्रत्येक स्वाद में जीवन के अलग अलग अनुभव का दर्शाता है, जो इस संदेश का प्रतीक है कि हमें खुशी, गम और कठिनाई सबका समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो गुड़ के पानी लिए थे, उसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे, तब जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाएगा। और इमली पहले से ही मैंने भिगो दिए थे, तो बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। और इसका पल्प और पानी हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमली का पानी भी सेपरेट कर लिए और इसको गुड़ के पानी के साथ फिर मिला लिए हैं। अब हम जो ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट लिए थे, दोनों को एक साथ ही कूट लेंगे, ताकि अच्छे से उसका एक फाइन पाउडर बन जाए। और उसी मिक्सचर को हम यहाँ पे मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 4 चीज़ें मिल चुकी हैं और ये है 5वीं चीज़, जो छोटे पीसेस वाले मैंगो हैं। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद लास्ट में हम डालेंगे ये जो नीम के फूल लिए थे उसको। अब यहाँ पे हमारा जो
उगादी पचड़ी कंप्लीट होता है। तो आप इसको इस तरह से बाउल में लेके सर्व कीजिएगा और ये नए साल खुशी खुशी मनाइएगा। इसको यहाँ पे नैवेद्य भी कहा जाता है। नैवेद्य जो प्रसाद रहता है उसी तरह से नैवेद्य को खा के ही नए साल की शुरुआत किया जाता है। जैसे कि ये कर्नाटका में पहला साल का शुरुआत होती है, तो इसलिए इसको मैं कन्नड़ में बोल रही हूँ, उगादिया शुभशयगळु। और ये तेलुगु का न्यू ईयर भी होता है, सो तेलुगु नवसंतारा शुभकांक्षालु। ఏ ఉగాది में జీవితంలో సంతోష మరియు आनंदम తీసుకురావని కోరుకుంటున్నారా। तो आपको ये ट्रेडिशनल पचड़ी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।